नमस्कार दोस्तों, अपेक्षा कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान पर बातचीत करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं किन किन परीक्षाओं में काम आएगा। एसएससी, आरएसएससी, यूपीपीसीएस, डीओ, आरओ, एआरओ आदि परीक्षाओं में विषय हमारा रहेगा। आज परीक्षाओं में विषय हमारा रहेगा राजनीति विज्ञान। विषय है हमारा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के अंदर जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भाग। आज हम राजनीति विज्ञान को भाग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और हम स्टार्ट करते हैं। पहला भाग, भाग एक। भाग एक, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद की बात करें 1 से 4 तक। भाग दो, नागरिकता। अनुच्छेद की बात करें 5 से 11 तक। भाग 3, मौलिक अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। 12 से 35 तक। भाग 4, नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 तक। इसे कभी कभी DPSC का पूरा नाम पूछ लेता है, तो इसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद की बात की जाए 51 का। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है हमारा शिक्षा से संबंधित है। 11 मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ। 52 से 151 तक। भाग 6, राज्य। 152 से 237 तक। भाग 7, निरस्त या डिलीट या हटा दिया गया। 238। भाग 9, ग्राम पंचायतें। 200 सॉरी, यहाँ पर भाग 8 होना चाहिए था। भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश। 239 से 242 तक। भाग 9, ग्राम पंचायतें। 243 से 243 का से 243 तक है। फिर देखेंगे भाग 9 का नगर पालिका। 9 में देखेंगे तो नगर पालिकाएं
नगर पालिकाएं 243 ता या से 243 तक। भाग 9 का सहकारी समितियां सहकारी समितियां। भाग 10 SC ST के संबंध में विशेष उपबंध 244 से 244 का तक 244 का तक 244 से 244 का तक। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध 245 से 263 तक। भाग 12 वित्तीय संबंध 264 से 300 का तक। भाग 13 देश के अंदर वाणिज्य एवं व्यापार 301 से 307 तक। नेक्स्ट भाग 14 भारतीय अखिल सेवाएं। भारतीय अखिल सेवाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: IAS, IPS, IFS। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। IFS का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अनुच्छेद की बात की जाए 308 से 323 तक। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 तक। भाग 16 कुछ दशाओं में विशेष उपबंध 330 से 342 तक। भाग 17 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, भाग 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में देखेंगे तो राजभाषा 343 से 351 तक। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे देखेंगे। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 352 के तहत क्या होता है 356 360। 352 में आपातकाल उपबंध है, 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय संबंध जो आज तक भारत में कभी नहीं लगा। भाग 19 में प्रकीर्णन का अर्थ होता है बिखराव। जैसे कि इसमें प्रकीर्णन होता है, जैसे कि इसमें देखा जाए तो कुछ एक्ट होते हैं, जैसे अभी
NGT एक्ट पास हुआ है, जो 2010 में लागू भी हो गया है। इस प्रकार के एग्जाम्पल प्रकीर्णन के अंतर्गत आते हैं। भाग बी, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 368 के तहत 368। भाग 21, संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध 369 से 392 तक। नेक्स्ट भाग 22, संक्षिप्त नाम एवं परिभाषाएं 393 से 395 तक। अब हमने भाग पूरे कर लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन चाहे एसएससी का हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे डीओ हो, चाहे आरओ एआरओ हो, आज परीक्षाओं में यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से जब बड़ी परीक्षाओं में हम बैठते हैं तो कूट के माध्यम से क्वेश्चन आता है। जैसे कूट के माध्यम से क्वेश्चन बनता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पेश करते हैं आपके सामने। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। ऑप्शन रहेंगे भाग 2 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भाग 3, सी ऑप्शन भाग 4, डी ऑप्शन भाग 9। जब आपको पूरे भाग याद होंगे तो कहीं से एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आप करने में समर्थ होंगे। जैसा कि अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया है, अब देख सकते हैं संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। तो भाई हम देखते हैं यहाँ से भी भाग 2 में अभी जैसा कि हमने लिखा है, आप देख सकते हैं। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, हमें लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हम ये भी कुछ नया है, सीख रहे हैं। और जैसा कि अभी सभी लोगों को पता है कि भाग 2 हमने लिखा भी है और आप लोग जानते भी हैं। भाग 2 ये देख, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 22 भाग को पूरा कर चुके हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर बनाता है तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे भारतीय संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किस भाग संविधान संशोधन का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन भाग 5, बी ऑप्शन भाग 7, सी ऑप्शन भाग 20, डी ऑप्शन भाग 18। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 22 भाग क्रम से लिखे हैं और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है
भारतीय संविधान में किस भाग संविधान संशोधन का उल्लेख करता है या मिलता है? तो देखेंगे भाग 20, ये यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर टिक कर रहे हैं। भाग 20 ये लिखा, भाग 20 ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, संविधान संशोधन 368। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी कूट में बनाता है। कूट में जैसे कि कैसे बनाता है, तो पहला क्वेश्चन रखता है नंबर 1 पे नागरिकता, नागरिकता के सामने दे देगा भाग 4। यहाँ पर नंबर 2 पर लिखेगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3। यहाँ पर लिख देगा भाग, यहाँ पर भाग 3 कर, भाग 3, यहाँ पर भाग 2, नंबर 3 पर संघ, संघ के सामने लिख देंगे 151 से नंबर 4 राज्य, राज्य 237। इस प्रकार से मिलाना होगा किस भाग में। यहाँ तो हमने अनुच्छेद का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर भाग में लिखना है संघ। संघ की अगर बात की जाए तो भाग 3, भाग 4, यहाँ पर भाग 5। तो इस प्रकार से बड़ी परीक्षाओं में कूट मिलाने के लिए देता है। जैसा कि हम अभी पढ़े हैं कि नागरिकता भाग 2 में 2 से मिलान कर देंगे, मौलिक अधिकार भाग 3 में, इस प्रकार से इसे मिला देंगे। संघ अभी हमने पढ़ा है भाग 5 में, और 4 में हमने पढ़ा है राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP। यहाँ पर DPSP लिखना था हमको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। तो हमने जब ये क्वेश्चन तैयार, ये भाग जब पार्ट तैयार कर लेंगे तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। और अगला जो है हमारे विनय सर अभी मैथ का क्लास लेंगे, धाकड़ क्लास होगा, और इसके बाद हमारे सानू सर भी आएंगे। इस प्रकार से इस क्रम में हम लोग चलते रहेंगे। अगर और टॉपिक वाइज पॉलिटिकल साइंस कराने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक नंबर आए आप लोगों के। और 20 टॉपिक हम जानते हैं, अपने एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन किसी भी परीक्षा में 365 क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा आप सभी लोगों को पता भी होगा। हम 15 या 20 मिनट में कुछ ऐसे प्रश्नों का अवलोकन करेंगे आपके सामने, जो हर परीक्षा की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट होंगे। हर एक परीक्षा में आएंगे, जितने चाहे वो वनडे एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो PCS का एग्जाम हो, चाहे RO ARO या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।